क्या आपने कभी किसी मंदिर में कदम रखा है और एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया है? कुछ ऐसा जो दुनिया से परे है। कुछ मंदिर सिर्फ पूजा स्थलों के लिए ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर होते हैं। वे रहस्यों से भरे होते हैं जो समय के साथ भी अनसुलझे रह जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्यमयी मंदिर की गहराइयों में ले चलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का प्रसाद इतना द्रव्य क्यों माना जाता है? कहते हैं यहाँ का प्रसाद हमेशा एक निश्चित मात्रा में ही बनता है, लेकिन जितने भी भक्त आए यह कभी खत्म नहीं होता। आखिर यह कैसे संभव है? कुछ भक्त मानते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु इस प्रसाद को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार मंदिर के पुजारी एक विशेष गणना प्रणाली का पालन करते हैं जिससे प्रसाद का संतुलन बना रहता है। क्या यह गणना मात्र एक संयोग है या सच में कोई अलौकिक शक्ति इस प्रसाद की रक्षा करती है? इस मंदिर के मुख्य पुजारी की अनोखी कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ का प्रधान पंडित सिर्फ उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जिसे भगवान स्वयं स्वप्न में दर्शन देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और हर नए पंडित को मंदिर में आने से पहले भगवान के दर्शन होने लगते हैं। यह संयोग है या भगवान विष्णु की दिव्य योजना? क्या इस मंदिर के पुजारी सच में किसी रहस्यमयी शक्ति से जुड़े होते हैं? विष्णु मंदिर के पंडितों द्वारा स्त्री वस्त्र धारण करने की परंपरा एक रहस्यमयी और रोचक विषय है। इस प्रथा के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कई बार स्त्री वस्त्र धारण किया है, विशेष रूप से मोहिनी अवतार में। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत असुरों से छीन लिया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर के पंडित भगवान विष्णु के इसी मोहिनी रूप की आराधना करते हैं और उन्हीं की भांति स्त्री वस्त्र धारण करते हैं। कुछ मंदिरों में यह प्रथा इसीलिए भी प्रचलित है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ के पंडित स्वयं को देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। विष्णु भगवान के पूजन में उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी का रूप धारण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ के पुजारी पारंपरिक रूप से स्त्री वस्त्र धारण करते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यह परंपरा एक विशेष संकल्प का हिस्सा हो सकती है। माना जाता है कि यदि कोई पंडित मंदिर में सेवा करता है तो उसे यह नियम मानना पड़ता है कि वह भगवान विष्णु की भांति भक्ति में लीन रहते हुए मोहिनी स्वरूप की नकल करेगा। यह व्रत किसी विशेष उद्देश्य से किया जाता है, जैसे मोक्ष की प्राप्ति, मंदिर की पवित्रता बनाए रखना या किसी विशेष दैवीय शक्ति की कृपा पाना। कई संत और साधु भी अपने भौतिक अस्तित्व को त्यागने के लिए स्त्री या सन्यासी वस्त्र धारण करते हैं। यह एक प्रकार की साधना मानी जाती है जहाँ व्यक्ति अपने लिंग, समाज और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल भक्ति में लीन रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि रात के समय इस मंदिर में विचित्र घटनाएं घटती हैं।
भक्तों का कहना है कि वे अनजानी आवाजें सुनते हैं और कई बार मूर्ति के पास एक दिव्य प्रकाश देखा गया है। क्या यह सिर्फ आस्था है या सच में कुछ अदृश्य शक्तियां इस मंदिर की रक्षा कर रही हैं? ऐसे कई प्राचीन शास्त्र हैं जो बताते हैं कि विष्णु मंदिरों में विशेष ऊर्जा होती है जो भक्तों को चमत्कारी अनुभव देती है। पर यह शक्ति कहाँ से आती है? क्या यह किसी गूढ़ साधना का परिणाम है? तो क्या यह मंदिर सच में दैवीय शक्तियों से जुड़ा है या यह सब केवल आस्था का कमाल है? यह सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, जो भी इस मंदिर में जाता है वह कुछ ना कुछ रहस्य अपने साथ लेकर लौटता है। आप इस रहस्य पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह रहस्य और भी लोगों तक पहुंचे।